बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयन और मॉलिक्यूलर आयन। तो सबसे पहले हम आयन की बात करते हैं। आयन के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्मेशन कि ये बनता कैसे है। फॉर्मेशन के बाद हम ये देखेंगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आयन की डेफिनेशन की बात करते हैं। आयन इज अ स्पीशी which carry positive or negative charge। कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आयन कहलाती है। स्पीशी विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज is called an ion. For example, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दें। अब हाइड्रोजन ऐसी स्पीशी है जिसके ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट है, तो वो एक आयन है, यानी हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे आयन बन चुका है। अगर हम क्लोरीन के एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा दें तो ये भी एक आयन बन गया है। अब आयंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसे एटम्स हों, जैसे हाइड्रोजन या सिंगल एटम्स हों, वो एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CO3 2 नेगेटिव। अब इसमें हमें कार्बन का एटम नज़र आ रहा है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो इस स्पीशी पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें आयंस में सिर्फ एक ही एटम हो, बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स भी मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें NH4 पॉजिटिव की, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारे पास आयन कहलाती है। अब वो मोनोएटॉमिक भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में भी हो सकती है। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ऐसे आयंस, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आमतौर पर हमारे पास लेस कॉमन होते हैं, जबकि जो इस तरह के नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये वाले रेयरली पाए जाते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और नेगेटिव चार्ज वाले हमारे पास ज़्यादातर मौजूद होते हैं। तो हमने आयन की डेफिनेशन देखी और साथ उसके एग्जांपल्स देखी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सेकंड हमने डिस्कस करना है फॉर्मेशन, कि आयन बनता कैसे। फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब देखिए, आयंस हमारे पास दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करें कि ये कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं। हाइड्रोजन में आपको पता है एक प्रोटॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन के एटम में जो ओवरऑल नेट चार्ज है वो ज़ीरो है, क्योंकि एक पॉजिटिव प्रोटॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर इस वक्त कोई चार्ज नहीं है, तो हम हाइड्रोजन के एटम को कहेंगे कि न्यूट्रल है इस टाइप के, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दें तो क्या होगा। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दें
तो हाइड्रोजन में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बाकी रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं साइड पे। नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ प्लस चार्ज रह गया है। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया है तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर शो हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी बच जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो जो पॉजिटिव आयन है वो कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से हम निकाल देते हैं तो उस सूरत में हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है। अब इसी तरह हम मिसाल ले लेते हैं एक नेगेटिव आयन की, कि नेगेटिव आयन कैसे बनेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एटम है जिसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। हम इस एटम को एक नाम दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है एटम बी। इस टाइम ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास पड़ा है और हमने उस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर देना है। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद तो एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन जो पहले वाला था और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें मज़ीद ऐड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए जबकि प्रोटॉन इसमें एक ही है। तो जो भी हमारा एटम है, लेट्स सपोज उसका नेम बी है, तो उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज शो होगा। एक पॉजिटिव चार्ज ने एक नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया और बाकी एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास इस एटम के ऊपर शो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एटम बी जो कि न्यूट्रल था, जिसका नेट चार्ज 0 था, इसमें जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास उस स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, जब हम किसी स्पीशी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन साइड पे चला गया, तो तब बनेगा हमारे पास एक पॉजिटिव आयन बनेगा। और नेगेटिव आयन कैसे बनता है, जब हमने किसी भी स्पीशी में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो तब हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा। अब आपने ये याद रखना है कि पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन, जबकि नेगेटिव आयन को हम बोलते हैं एनायन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है आयन के टॉपिक में, इसकी डेफिनेशन कि कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो वो आयन है, जो एटम्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। नेगेटिव आयन कैसे बनता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा। अब थर्ड पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है डेफिनेशन और फॉर्मेशन के बाद, वो है कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एंडो का मतलब है इनसाइड और थर्म का मतलब है हीट। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके लिए हमें हीट रिक्वायर्ड हो, यानी जब रिएक्शन हो तो वो सराउंडिंग से हीट अपने अंदर जज़ब कर ले, वो वाला एटम सराउंडिंग से हीट जज़ब कर ले तो ही वो रिएक्शन टेक प्लेस हो। यानी उस केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें उसके लिए हीट रिक्वायर्ड है, अपनी इन्वायरमेंट से वो हीट अपने अंदर गेन कर लेगा। ऐसा रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट गेन होने के बजाय लूज़ हो जाए, वो हमारे पास खिलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, आउट,
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो बाहर निकल रही हो या एनर्जी बाहर निकल रही हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर अब हम यहाँ पे देखें, जो केटाइन यानी पॉजिटिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी बाहर से ये हीट अपने अंदर जज़ब करेगा, जिसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट ये जज़ब करता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक न्यूट्रल एटम था, जब ये हीट जज़ब कर रहा है या एनर्जी गेन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी हमारे पास कम होगी, और क्योंकि इसने एनर्जी बाहर से अब्जॉर्ब की है, गेन की है, तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया है अब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम इसको देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात है तो उस सूरत में ये एटम, जो न्यूट्रल एटम है, वो अपनी एनर्जी इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देगा। जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी कम होगी। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, उसने एनर्जी रिलीज़ कर दी और इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन आमतौर पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने आयन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद फॉर्मेशन, और उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट ये बताया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद आयन के टॉपिक के बाद, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं अपने, जो होपफुली आपको यहाँ पे याद हो गए होंगे, इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और फॉर्मेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करे तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ कर रहा था या ग्रुप ऑफ एटम्स तो वो आयन था, और अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल gains or loses electron. For example, अगर हम मीथेन गैस का एक मॉलिक्यूल लें जिसका फार्मूला होता है CH4, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH4 पॉजिटिव। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल के ऊपर अब एक नेट चार्ज आ चुका है तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया है, इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज़ कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है और वो अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो हमारे पास नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब आप यहाँ पे जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, यानी जिनके ऊपर ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो नेचुरली हमारे पास ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, जबकि ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिनको हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं, वो हमारे पास लेस अबंडेंट होते हैं। तो नेचुरली आमतौर पर जो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयंस, वो पाए जाते हैं, जबकि नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयंस रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें।